अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब अखलाक़ ख़ानवादे के जिसके मुसन्निफ़ अल्लामा इब्राहीम अमीनी हैं और जिसका तर्जुमा ख़ानम अंदलीब ज़हरा कामूनपुरी ने किया है। ख़ानदान का अखलाक़, खुशगवार ज़िंदगी के ज़रूरी उसूल, मर्दों के फ़राइज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों की पैदाइश एक चीज़ जो कभी कभी मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ पैदा करने का सबब बनती है वो है बच्चे की पैदाइश। ये इख्तलाफ कभी इस मौजू पर होता है कि बीवी बच्चा चाहती है और शौहर बतौर कुल्ली उसका मुखालिफ होता है, या कभी इसके बरक्स होता है। ये इख्तलाफ कभी इस कदर शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि ज़िद और कशमकश का सिलसिला जारी रहता है और इसका ख़ात्मा तलाक़ पर होता है। एक खातून ने ख़ानदान की हिमायत करने वाली अदालत में कहा कि मैंने 27 साल की उम्र में अपनी पसंद से यूनिवर्सिटी की तालीम याफ्ता एक मर्द से, जो कि ईरान की एक यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, शादी की और मैं बहुत खुश व खुर्रम थी। लेकिन मेरा शौहर बच्चा पैदा करने का सख्त मुखालिफ है। उसकी इस बात ने मुझे सख्त मुस्तरब और परेशान कर दिया है। उसूली तौर पर जबकि हम दोनों सही वसालिम हैं और बच्चा पैदा कर सकते हैं, रुपया पैसे की भी हमारे पास कमी नहीं है, गर्ज के हर लिहाज से हम इस काबिल हैं कि कम से कम 2 बच्चों की परवरिश आसानी से कर सकें। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरा शौहर बच्चे की पैदाइश की इस कदर शिद्दत से मुखालिफत क्यों करता है, हालांकि उसे बच्चे बुरे नहीं लगते। अपनी बहन और दोस्तों के बच्चों को इस कद्र वालेहाना तरीक़े से प्यार करता है कि जो उसे देखे समझेगा बेचारा बच्चों का भूखा है। अब मेरी उम्र 30 साल हो गई है और दुनिया की हर औरत माँ बनने की आरज़ूमंद होती है। मेरा शौहर मेरी इस आरज़ू से वाकिफ़ है, मगर उसके बावजूद कहता है बच्चा हमारे दरमियान मुज़ाहिम होगा और हमारी परेशानी का बायस बनेगा। मुख्तसर ये है कि इस किस्म की गैर मंतकी दलाइल पेश करता है। इस खातून ने इतना कहकर बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं पर काबू पाया, मगर जाहिर होता था कि उसको इस बात का शदीद सदमा है और ये बात उनके दरमियान इस हद तक इख्तलाफ का सबब बन गई है कि दोनों अलहदा होने पर राज़ी हो गए हैं, ताकि वो खातून दूसरी शादी करके अपनी माँ बनने की आरज़ू की तकमील कर सके और डॉक्टर साहब अपनी इल्मी तहक़ीक़ात अंजाम देते रहें। बच्चे की ख्वाहिश हर इंसान बल्कि हर हैवान की एक फितरी आरज़ू है। बच्चे का वजूद इंसान की शादीशुदा ज़िंदगी का बेहतरीन समरा और बेहतरीन यादगार शुमार किया जाता है। अगर इंसान साहिब औलाद हो तो उसकी मौत से उसकी ज़िंदगी की यादें ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि गोया उसकी उम्र बहुत तवील हो जाती है। लावलद इंसान अपने आप को बेवारिस और तन्हा महसूस करता है और ये एहसास बुढ़ापे में शदीद तर हो जाता है। बच्चे का वजूद ख़ानदानी ज़िंदगी को गर्म और पुरलुत्फ़ बनाता है। जिस घर में बच्चा न हो उस घर में वीरानी बरसती है। जोश व वलवले का नामो निशान नहीं होता। बे औलाद जोड़ों को हमेशा रिश्ते इज़्दिवाज मुनक़ता हो जाने का ख़तरा लाहक़ रहता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शाइस्ता औलाद इंसान की सआदत का बायस बनती है। पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं, ज़्यादा औलाद पैदा करो ताकि क़यामत के रोज़ तुम्हारे वसीले से तमाम उम्मतों पर फ़ख्र करूं। जी हाँ, औलाद से मोहब्बत एक फ़ितरी अम्र है, लेकिन बाज़ इंसान आईन फ़ितरत से मुनहरिफ होकर एक किस्म की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। कभी फ़ख्र और तंगदस्ती का बहाना करते हैं, हालांकि रोज़ी की ज़मानत खुदा ने ली है और किसी न किसी ज़रिए से रोज़ी पहुंचाता है। बकर बिन साले कहते हैं, हज़रत अबुल हसन को मैंने लिखा कि 5 साल से बच्चा पैदा करने से गुरेज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बीवी राज़ी नहीं। कहती है चूँकि हम तहीदस्त हैं इसलिए बच्चे की परवरिश करना मुश्किल है। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? हज़रत ने मुझको लिखा कि बच्चे की पैदाइश से माने न हो,
क्योंकि खुदा रोज़ी पहुंचाने वाला है। حتیٰ کہ کبھی خدا بچے کے وجود کی برکت سے ماں باپ کی روزی میں اضافہ کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بچوں کی پیدائش سے قبل پریشانی اور تنگ دستی میں مبتلا تھے، مگر بعد میں خوشحال ہو گئے۔ بعض لوگ بچے کے وجود کو آزادی میں رکاوٹ اور مزاحمت سمجھتے ہیں، حالانکہ بچہ نہ صرف یہ کہ مزاحم نہیں ہوتا، بلکہ ماں باپ کے لیے تفریح اور دل بہلانے کا بہترین وسیلہ ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بچے کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں بہت زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک فطری عمل ہے، اس لیے اس کو برداشت کرنا مشکل نہیں ہے۔ حقیقتاً وہ جوڑے کس قدر خود غرض، ضدی اور کوتاہ فکر ہوتے ہیں جن کے درمیان بچے پیدا کرنے کا مسئلہ باہمی نزاع کا سبب بن جاتا ہے اور اس کی خاطر ازدواجی زندگی کے مقدس بندھن کو توڑ ڈالتے ہیں۔ کیا ایک مرد وہ بھی دانشور کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنے کی، جو کہ ماں باپ کی ایک فطری آرزو ہوتی ہے، مخالفت کرے، اور اس بات پر اسے اس قدر شدید اصرار ہو کہ شادی شدہ زندگی کی بنیادوں کو درہم برہم کرنے پر تیار ہو جائے؟ کچھ لوگوں کے یہاں بچے کی پیدائش کے مسئلے پر اختلاف نہیں ہوتا، لیکن دیر یا جلدی کے مسئلے پر اختلاف ہوتا ہے۔ بیوی یا میاں کوئی ایک کہتا ہے کہ جوانی کے دور کو خوشی اور آزادی و بے فکری کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ بچے کا وجود آزادی میں مانے ہوتا ہے۔ جوانی کے ایام میں بچے کی پیدائش سے گریز کرنا چاہیے، البتہ آخر عمر میں ایک دو بچے ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ان میں سے دوسرے کو اس بات سے اختلاف ہوتا ہے، اور یہی اختلاف لڑائی جھگڑے اور کشمکش کا باعث اور کبھی کبھی علیحدگی و طلاق کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک بات کی یاد دہانی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اگر انسان اولاد چاہتا ہے تو بچے جتنے جلدی ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ جوانی کے دور کی اولاد بڑھاپے کے دور کی اولاد سے بہتر ہوتی ہے۔ اول تو یہ کہ ایسے بچے عموماً زیادہ تندرست و توانا ہوتے ہیں، اور دوسرے چونکہ زیادہ مدت تک ماں باپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اس کے برخلاف بڑھاپے کی اولاد عموماً تعلیم و تربیت سے بالکل محروم ہو جاتی ہے، اور ماں باپ کی موت یا ان کے معذور ہو جانے کے باعث اکثر بدبخت اور دوسروں کی دست نگر ہو جاتی ہے۔ تیسرے یہ کہ جوانی میں پیدا ہونے والے بچے جب تک ان کے ماں باپ بوڑھے اور ریٹائر ہوں، ایک مقام و منصب حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طرح بڑھاپے اور ناتوانی کے زمانے میں ماں باپ اپنی اولاد کی مدد سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جوانی میں اولاد کی پیدائش بڑھاپے کے دور سے بہتر ہے، لیکن یہ بات اس قدر بھی اہم نہیں کہ اس کے باعث باہمی جھگڑے اور طلاق کی نوبت آ جائے۔ بہتر ہے کہ کوئی ایک جھک جائے۔ کبھی بچوں کی تعداد کے مسئلے پر اختلاف ہوتا ہے، مثلاً مرد زیادہ بچے چاہتا ہے لیکن بیوی اس کے مخالفت کرتی ہے، یا اس کے برعکس۔ ایک عورت ایسی حالت میں کہ وہ بچوں کو گود میں لیے ہوئے تھی کہتی ہے، شادی کے بعد 4 سال کے اندر 2 لڑکیاں ہوئیں، لیکن چونکہ شوہر کو بیٹے کی خواہش تھی اس لیے پھر حاملہ ہو گئی، لیکن اس بار بھی میرے شوہر کی خواہش کے برخلاف لڑکی پیدا ہو گئی، اور اب میری 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں۔ میرا شوہر ایک بینک میں کام کرتا ہے، اس کی آمدنی بس ہم 2 میاں بیوی اور 3 بچوں کے گزارنے بھر کے لیے ہے۔ ایک مدت سے اس بات پر اڑا ہے کہ بچوں کی پیدائش کا سلسلہ جاری رہے تاکہ شاید کبھی بیٹا پیدا ہو جائے۔ میں اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک تیسرے درجے کے طبقے سے تعلق رکھنے والے خاندان کے لیے جس کی آمدنی نہایت معمولی ہے، زیادہ اولاد ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتی جاتی ہے۔ بارہا میں نے اسے کہا کہ لڑکی لڑکے میں کوئی فرق نہیں، مگر وہ سنتا ہی نہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں پھر لڑکی نہ ہو جائے، تو اس وقت میرا شوہر لڑکے کا بہانہ کر کے 5ویں بچے کی فکر کرے گا۔ اس بات سے مجھے اختلاف ہے، اور یہی مسئلہ ہمیں عدالت میں لانے کا باعث بنا ہے۔
यहाँ इस बात की याद दहानी ज़रूरी मालूम होती है कि ज़्यादा बच्चों के अखराजात पूरे करना और उनकी तालीम व तरबियत बहुत दुश्वार काम है, और वो भी इस ज़माने में कम आमदनी वाले मर्द के लिए। बेहतर है कि मियाँ बीवी हठ धर्मी छोड़कर अपने माली इम्कानात और अपने हालात को मद्देनज़र रखकर औलाद की तादाद के बारे में इत्तफाक राय करें। ज़िद और हठ धर्मी कोई अच्छी बात नहीं है। मियाँ बीवी को अक्ल व तदब्बुर से काम लेना चाहिए और अपनी मुश्किलात को आपस में मिलकर तय कर लेना चाहिए। अगर उनमें से कोई एक ज़िद पर अड़ा हुआ है और दूसरा मुफाहिमत करे तो लड़ाई झगड़े और अलहदगी की नौबत नहीं आएगी। दरअसल ये मौजू इतना अहम नहीं है। कसीरुल औलाद और कम बच्चे वाले ख़ानदान बहुत से होते हैं, लिहाजा सिर्फ इस बात की खातिर मियाँ बीवी आपस में लड़ें झगड़ें और शादी के मुक़द्दस बंधन को तोड़ डालें, ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं और ना ही किसी के मफाद में है। कभी लड़के और लड़की के मौजू पर इख्तलाफ होता है। मियाँ बीवी दोनों ही ज़्यादातर लड़के को लड़की पर तरजीह देते हैं और लड़की की पैदाइश से उन्हें खुशी नहीं होती। अगर लड़की हो जाती है तो चूँकि कोई चारा नहीं होता, खामोश रहती हैं, लेकिन अक्सर मर्द नाराज़गी का इजहार करते हैं। अलबत्ता मुख्तलिफ़ किस्म के मर्द होते हैं। बाज़ मर्द दिल में रंजीदा होते हैं लेकिन खुददारी से काम लेते हैं और अपने शदीद रद्द अमल का इजहार नहीं करते, फ़कत मलाल ज़ाहिर करते हैं और उनका मुंह लटक जाता है। वज़ हमल के ज़माने में अपनी बीवी पर पूरी तवज्जो नहीं देते, कुछ दिनों तक रंजीदा रहते हैं। बाज़ लोग अपने शदीद रद्द अमल का इजहार करते हैं, अपनी बेगुनाह बीवी से लड़ते हैं, मुख्तलिफ बहाने करके गुस्सा करते हैं, बाज़ तो हद से तजावुज़ कर जाते हैं, बीवी को मारते पीटते हैं और तलाक देने पर भी आमादा हो जाते हैं। एक औरत ने अदालत में बताया, 1.25 साल कब्ल मेरी शादी हुई थी। 6 माह बाद मैं हामिला हो गई। मेरा शौहर कहता था कि मुझे बेटा चाहिए। मुझे महसूस होता था कि मेरे पेट में एक के बजाय 2 या 3 बच्चे हैं। चंद रोज़ कब्ल अस्पताल में मेरे 2 जुड़वा लड़कियां पैदा हुईं। जब नर्स ने मुझे 2 जुड़वा लड़कियों की खबर सुनाई तो मैं खुशी से फूली न समाई। जब मेरा शौहर मुझे देखने आया और उसे 2 लड़कियों की खबर सुनाई तो वो नाराज़ हो गया और कुछ देर बाद कोई बहाना करके कमरे से चला गया और फिर से वापस ना आया। रात को जब मेरा शौहर मुझे लेने आया तो मैंने उससे कहा कि बच्चों को ले आओ। वो पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया और शोर मचाने लगा। बोला, 2 जुड़वा लड़कियां नहीं होनी चाहिए थीं। इन बच्चियों को यहीं छोड़ दो। मैं भी अपने बाप के घर चली आई और अब तलाक की दरख्वास्त करती हूँ। एक खातून ने अदालत में अखबार इत्तलात के रिपोर्टर को बताया, अपनी 21 साला शादीशुदा ज़िंदगी मैंने खून के घूंट पी पी कर गुजारी है। 5 बच्चों की पैदाइश के बाद मुझे अलहदा होने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि मेरा शौहर एक ऐसी औरत से शादी करना चाहता था जिसमें सिर्फ एक खूबी हो कि वो लड़का पैदा कर सके। उस खातून ने बड़े दुख से कहा, मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैंने लड़कियों को जन्म दिया है। मेरी 5 लड़कियां हैं, सब की सब खूबसूरत, ज़हीन और अक्लमंद और पढ़ने में तेज़ हैं और कभी अपने बाप के लिए परेशानी का बायस नहीं बनी। जब खुदा की मर्ज़ी नहीं कि मुझे एक बेटा दे तो इसके लिए मैं क्या करूं? आज तक मेरा शौहर मुझसे ये इसरार करता रहा है कि मैं उसे एक और शादी करने की इजाज़त दे दूं। अफ़सोस कि ये बुरी आदत जो बाज़ मर्दों में पाई जाती है, दरअसल दौरे जाहिलियत की यादगार के तौर पर हमारे दरमियान आज भी बाक़ी है। वो दौर जिसमें मर्दों को औरत के इंसान होने में शुबा था। लड़की का बाप बन जाने से हकारत व शर्मिंदगी महसूस करते थे, बेगुनाह लड़कियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। कुरान मजीद इन लोगों के बारे में फ़रमाता है, जिस वक्त उनमें से किसी को लड़की पैदा होने की खबर मिलती तो शर्म के मारे उसका चेहरा स्याह पड़ जाता और खशमनाक हो जाता और इस खबर को सुनकर अपनी कौम के लोगों की नज़रों से छुपा छुपा फिरता और सोचता कि आया खफ्त व ख्वारी के साथ उसकी हिफाजत करे
या उसे ज़िंदा ही ज़मीन में छुपा दे। देखो ये लोग किस कदर बेइंसाफ़ी से काम लेते हैं। लेकिन इस्लाम इन गलत अफ़कार का मुकाबला करता है। औरत व मर्द को यकसां और बराबर करार देता है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, तुम्हारी बेहतरीन औलाद लड़कियां हैं। हज़रत पैगंबर अकरम फरमाते हैं, औरत की खुशकदमी की अलामत है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। हज़रत रसूल खुदा ये भी फरमाते हैं, जो शख्स 3 बेटियां या 3 बहनों की परवरिश करे उस पर बहिश्त वाजिब हो जाती है। अगर लड़की ख़राब चीज़ होती तो खुदावंद आलम अपने पैगंबर की नस्ल को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के ज़रिए कायम न करता। जनाब मोहतरम, आप रोशन ख़याल और तहज़ीब याफ्ता होने का दावा करते हैं। इन गलत अफ़कार को दूर फेंकिए। बेटे और बेटी में क्या फ़र्क? दोनों ही आपकी औलाद और अपने माँ बाप की यादगार होते हैं। दोनों ही इंसान हैं और तरक्की व तकामुल के काबिल हैं। अगर लड़की के सही तरीके से तालीम व तरबियत की जाए तो वो समाज के एक नुमाया फ़र्द हो सकती है और माशरे में काबिल क़द्र खिदमात अंजाम दे सकती है और अपने वालिदैन की सरबुलंदी व इफ्तिखार का बायस बन सकती है। बल्कि बेटी कई लिहाज से बेटे से बरतर होती है। मसलन बेटियां अपने वालिदैन का ज़्यादा ख्याल करती हैं। बाज़ लड़के जब बड़े हो जाते हैं और आज़ाद हो जाते हैं तो अपने वालिदैन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। अगर उनको आज़ार नहीं पहुंचाते तो अपने वजूद से कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं पहुंचाते। लेकिन लड़की हर हाल में अपने वालिदैन की निस्बत हमदर्द और मेहरबान होती है, खुसूसन अगर वालिदैन बेटे बेटी में फ़र्क ना करें और बेटियों के हुकूक पायमाल न करें तो हमेशा अपनी बेटियों की नज़रों में मोहतरम व महबूब रहते हैं। इक़्तिसादी लिहाज से भी बेटी बेटे के मुकाबले में कम खर्च होती है। माँ बाप के पास रहने का वक्फ़ा उसका निस्बतन कम होता है। बड़े होते ही एक मुख्तसर जहेज़ लेकर शौहर के घर चली जाती है। उसके बाद माँ बाप उसके फ़र्ज से सबकदोश हो जाते हैं। लेकिन बेटा ज़्यादा मुद्दत तक बल्कि आखिरी उम्र तक माँ बाप के सर पर बार होता है। उसकी तालीम, उसका ख़र्चा उठाना, फिर उसके लिए मुनासिब काम तलाश करना, उसकी शादी करना, शादी के अखराजात उठाना, उसके बाद जब ज़रूरत हुई वालिदैन के सर पर आ पड़ा। अगर वालिदैन बेटे बेटी में फ़र्क न करें और अपने दामाद के साथ अच्छा सलूक करें और अपने बेटे जैसी मोहब्बत करें और उसकी मुश्किलात और परेशानियों में उसकी मदद करें तो अक्सर दामाद बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं। उसूली तौर पर बेटी की पैदाइश में आखिर बीवी का क्या कसूर है जो शौहर उस पर एतराज़ करते हैं? इसमें मियाँ बीवी दोनों ही शरीक हैं। मुमकिन है बीवी शौहर पर एतराज़ करे कि लड़की क्यों पैदा की। दर हकीकत इसमें कसूरवार कोई भी नहीं है, बल्कि ये चीज़ तो खुदा की मर्ज़ी व मसलहत पर मुनहसर होती है। वो जिसको चाहता है लड़की देता है और जिसको चाहता है लड़का अता करता है। अलबत्ता कुछ दानिश्वरों का ख़याल है कि लड़के या लड़की की पैदाइश हमल के शुरू के 2 महीनों में माँ की ग़ज़ा की नौइयत पर मुनहसर है। उनका कहना है कि ग़ज़ा के मखसूस प्रोग्राम के तहत हस्ब व दिलख्वाह औलाद पैदा की जा सकती है। लिहाजा जिन लोगों की शदीद ख्वाहिश है कि बेटा पैदा हो, बेहतर है कि इस सिलसिले में इस फ़न के माहिरीन से मशवरा करें और बिला सबब अपनी और अपनी बीवी की परेशानी और नाराज़गी के असबाब फराहम न करें। एक अक्लमंद और रोशन ख़याल इंसान बेटी के पैदाइश की ख़बर सुनकर न सिर्फ ये कि रंजीदा नहीं होता बल्कि खुशी व शादमानी का इजहार करता है, इस ख़याल से कि दूसरे और उसकी बीवी ये ना सोचें कि बेटी की पैदाइश पर उसे अफसोस है, मामूल से कुछ ज़्यादा ही खुशी ज़ाहिर करता है। बीवी के साथ ज़्यादा नवाजिश व मोहब्बत से पेश आता है और इम्कान में हो तो उसको तोहफ़ा पेश करता है। अपनी नौमौलूद बच्ची की विलादत पर जश्न मनाता है। अगर बीवी बेटी की पैदाइश से रंजीदा है तो उसको तसल्ली देता है और दलील व सबूत के ज़रिए वाज़े करता है कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं।
खुद भी कभी बेटों को बेटियों पर तरजीह नहीं देता और इस तरह अहद जाहिलियत के फरसूदा और फजूल ख्यालात से मुकाबला करता है। एक शख्स रसूल खुदा के पास बैठा था कि उसको बेटी के पैदाइश की खबर मिली। ये खबर सुनकर उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। पैगंबर अकरम ने पूछा, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों बदल गई? अर्ज़ किया, जब मैं घर से चला था उस वक्त बीवी वज़े हमल की हालत में थी। अब मुझे इत्तला मिली है कि लड़की पैदा हुई है। रसूल खुदा ने फरमाया, ज़मीन उसको जगह देगी और आसमान उसके सर पर साया करेगा और खुदावंद आलम उसको रोज़ी अता करेगा। वो फूल की मानिंद है कि जिसके वजूद से तुमको फ़ायदा होगा। खुदा हाफ़िज़। सलामुन अलैकुम और इल्तमास से दुआ।